डीसी एक ऐसी ऑटोमोटिव कंपनी है जिन्होंने थार को लिया और इस थार हल्क में कन्वर्ट कर दिया, एक वॉल्वो XC90 को लिया और इस सीजर डोर्स वाली 2 डोर स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट कर दिया और एक होंडा अकॉर्ड को लिया और इस कूड़े में कन्वर्ट कर दिया। पर अब ये कंपनी ऑलमोस्ट शट डाउन हो गई है। इसके फाउंडर दिलीप छाबरिया अरेस्ट हो गए और इसके पीछे एक काफी बड़ा मल्टी करोड़ स्कैम है जिसको आज अनफोल्ड करने वाले हैं। जिसके लिए हम चलते हैं 1983 में, जब दिलीप छाबरिया नाम के एक स्टूडेंट जाते कैलिफोर्निया में वाकई आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग ऑटोमोटिव से अपनी डिजाइनिंग की डिग्री लेने के लिए। और जैसे वो डिग्री लेते हैं काफी एक बड़ी चीज होती है क्योंकि इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी तक कोई भी ऐसे बड़ा डिजाइनर होता नहीं है जो कि गाड़ियों को मॉडिफाई करे। मॉडिफिकेशन के नाम में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी गाड़ी में डैड्स गिफ्ट का स्टिकर लगवा सकते थे पीछे और बढ़िया आपकी गाड़ी मॉडिफाई हो गई। पर अभी आते हैं इंडिया में और अपने काम को करना शुरू करते हैं और इनका पहला प्रोजेक्ट होता है BTS। और BTS का मतलब आप सोच रहे होगे जो कोरिया वाला BTS है ऐसा कुछ होगा या फिर बिहाइंड द सीन्स होगा। इसका मतलब है बेटर देन सेक्स। तो यार मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच के नाम रखा। और इसमें क्या था कि इन्होंने एक जिप्सी ली और उसमें ऐसे थोड़ी स्पोर्ट्स कार वाली स्टाइलिंग कर दी, सामने पतली लाइटें लगा दी, साइड में थोड़ी ऐसे फेंडर्स वगैरह लगा दिए और ऐसे स्पोर्ट्स कार की तरह बना दिया। और क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसे मॉडिफिकेशन की सेंस थी नहीं उस टाइम में, तो लोगों को यही भी बहुत बढ़िया लग गई। लोगों को लगा भाई ये तो क्या ही करिश्मा सा कर दिया, क्या ही बढ़िया मॉडिफिकेशन कर दी, दिलीप छाबरिया भाई आप तो बेस्ट हो। और फिर इसके बाद इन्होंने और कार्स पे काम करना शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बलेरो ली और उसको ऐसे 2 डोर ऑफ रोडिंग SUV में कन्वर्ट कर दिया, काफी कूल बना दी। इन्होंने स्विफ्ट ली और उसे ऐसे 2 डोर फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी बना दी। इन्होंने फोर्स ट्रैवलर ली बहुत सारी और उसे ऐसे बढ़िया सी वैनिटी वैन बना दी काफी सारे सेलिब्रिटीज के लिए। और इनका नाम बन गया इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में और काफी लोग जानते थे इन्हें कि अगर उन्हें बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराना है या फिर मर्डर कराना है तो बढ़िया वो अपनी गाड़ी को DC डिजाइन लेके आ सकते हैं और अपनी गाड़ी को बढ़िया ऐसे अलग सा बना सकते हैं। पर इनके करियर में रियल अप टिका है 2003 के बाद, जब एस्टन मार्टिन, वही आइकॉनिक एस्टन मार्टिन ने दिलीप छाबरिया को साइन करा अपनी एस्टन मार्टिन वैंटेज का कंसेप्ट बनाने के लिए, जो कि 2003 वाले डिट्रॉइट ऑटो शो में शोकेस करा गया था। और इसी गाड़ी पे बेस करके फिर वैंटेज को बनाया गया था और इतने सालों से बेचा गया था। तो जो अभी वाली वैंटेज आ रही है इससे जो पहले वैंटेज आती थी एस्टन मार्टिन की, जो कि बहुत ही आइकॉनिक गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बिकी, वो दिलीप छाबरिया साहब ने डिजाइन करी थी। तो यार ये काफी वैसे अगर आप देखो टेक्निकली बड़ी चीज है क्योंकि एस्टन मार्टिन जैसी कंपनी अपनी डिजाइन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इन्हें हायर करा अपनी गाड़ी को डिजाइन करने के लिए। तो काफी बड़ी चीज है भाई, इस पर तो क्लैपिंग बनती है। और बाकी आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है। हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 10 लाख करने हैं और वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो और बना दो। और दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट है नहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया में एस्टन मार्टिन के कितने ही बायर्स थे उस टाइम पे और साथ ही में इंडियंस को चाहिए कोई ऐसी चीज जिससे वो रेजोनेट कर पाए। तो इसलिए 2004 में क्या होता है, कुछ ज्यादा आइकॉनिक चीज हो जाती है जिसमें ये एक ऐसी गाड़ी बनाती है जिसके दरवाजे अपने आप खुलते हैं, जो कि ऑटोनोमसली अपने आप चलती है, जो कि दुश्मनों को मारती भी अपने आप, जिसकी डिक्कियां वगैरह भी अपने आप खुलती बंद होती है और जो कि ठीक भी अपने आप होती है, जिसका नाम है टार्ज़न द वंडर कार, द आइकॉनिक पर्पल कार। जिसमें इन्होंने क्या करा कि एक टोयोटा MR2 लिया और उसमें उसके हर एक बॉडी पैनल को चेंज कर दिया, उसमें फाइबर की बॉडी लगा दी ताकि वो गाड़ी थोड़ी आइकॉनिक लगे और जो मूवी मेकर्स की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। और ये मूवी इतना कुछ खास बढ़िया चली नहीं थी, लेकिन ये जो गाड़ी है ऐसे बच्चों के दिलों में बस गई कि यार क्या पता ऐसी गाड़ी हो जिसके दरवाजे वगैरह अपने आप बंद होते हो, जो कि ऑटोनोमसली अपने आप चलती हो, आपकी गर्लफ्रेंड साइड में बैठी है, आप गाड़ी चला रहे हो पर गाड़ी अपने आप चल रही है, आप उससे बढ़िया मजे से बातें वगैरह कर सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई, ऐसी गाड़ी सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए थी ऐसी गाड़ी। पर बाद में मुझे पता चला ये तो नकली है भाई, ये तो बना रखी है DC डिजाइन ने, ऐसा कुछ है ही नहीं। इस मूवी के बाद DC डिजाइन की वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्हें हायर कर रहे थे अपनी वैनिटी वैन्स को कस्टमाइज करने के लिए, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इन्हें हायर कर रहे थे अपने लिए स्पेशल कार्स को बनाने के लिए जो कि वो फिल्म में यूज कर सकती है। और दोस्तों इसी सब के बीच इन्होंने काफी सारी ऐसे नॉर्मल कार्स को भी मॉडिफाई करा अपने हिसाब से और उनमें चेंजेस करे। और दोस्तों अगर आप देखें, आप जज नहीं कर सकते दोस्तों ये सारे डिजाइन, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पर ऐसे जज मत करना क्योंकि आर्ट काफी पर्सपेक्टिव चीज है, तो इस पे आप ऐसे अपनी तरफ से टिप्पणियां नहीं दे सकते बिल्कुल भी। मैं भी दोस्तों एकदम ऐसे ओपन हार्टेडली बिल्कुल हंसूंगा नहीं, बिल्कुल अपनी कोई राय शेयर नहीं करूंगा, बस आपको दिखाऊंगा डिजाइन। जिसमें इन्होंने क्या करा कि एक फॉर्च्यूनर को लिया और उसमें सामने ऐसे कुछ लुक्स वगैरह डाल दी, सामने ऐसे बम्पर में चेंजेस कर दिए। और ये क्या चेंजेस है, इसकी क्या सेंस बनती है मुझे नहीं पता दोस्तों, और मैं हंस नहीं रहा दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो मैं हंस रहा हूँ कई गलती से। तो दोस्तों ये एक आर्ट है, पर्सपेक्टिव है हर एक बंदे का, हम जज नहीं करने वाले। और अगर आप अच्छी चीज देखें इस वाले डिजाइन में तो क्या करी इन्होंने कि जो लाइटें उसे काफी पतला कर दिया, अरे हंसा नहीं भाई मैं, तो लाइटें पतली कर दी और वो जो अगली जनरेशन वाली फॉर्च्यूनर है उसमें यूज करी गई। तो क्या पता टोयोटा ने भी इनसे इंस्पिरेशन ली हो फॉर्च्यूनर को लेके। और इस वाली गाड़ी का प्राइस 40 लाख रुपए का रखा हुआ था, ऑलमोस्ट डबल एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉर्च्यूनर। फिर दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या करा, कुछ ज्यादा आगे की सोच ली। इन्होंने सोचा कि एक स्पोर्ट्स कार को और एक SUV को अगर हम कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा। तो इन्होंने DC सिरका को लॉन्च करा
करा या फिर अनवील करा। जो आपको प्लेटफॉर्म वगैरह है वो एक स्पोर्ट्स कार वाला मिलता है, लेकिन आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मोटे मोटे टायर है, वो आपको एक एसयूवी वाले मिलते हैं, ताकि आप दोनों चीजें कर पाए दोस्तों। जो डीसी डिजाइन से काफी आगे का सोचते थे, उन्हें पता था ऐसा कुछ कंसेप्ट आने वाला है स्पोर्ट्स एसयूवी का। भले इस गाड़ी की लुक से एकदम कचरा है और इस गाड़ी को मैं फ्री में भी ना लूं, पर एटलीस्ट उन्होंने बनाया तो दोस्तों। आप बिल्कुल भी हंसना मत अगर आप अच्छे कारवर्सल प्रो, एकदम जो आर्ट होती है दोस्तों, बिल्कुल भी हमें हंसना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या करा कि स्विफ्ट को लिया और इस अंडे में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप देखें इसमें जो लुक्स है सामने आपको ठीक मिलती है। आपको साइड में सिर्फ 2 दरवाजे मिलते हैं, जिससे कूलनेस काफी बढ़ती है। और जो ओवरऑल लुक्स है वो एक एक्स से इंस्पायर्ड है, क्योंकि एक्स काफी अच्छी चीज है दोस्तों हमारी बॉडी के लिए, तो इन्होंने अंडे से इंस्पिरेशन ले ली। पर दोस्तों सारा कचरा मचाने के बाद भी जो हमारे दिलीप छाबरिया साहब है, उनकी तृष्णा बढ़ी नहीं, उन्हें कुछ और बड़ा करना था, उन्हें कुछ और जो इंडिया का नाम है ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाना था अपना कचरा मचा के। तो इन्होंने सोचा इंडिया की अपने खुद की स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए। इंडिया में हर टाइप की गाड़ी है जो कि कार मेकर्स बना रहे हैं, पर इंडिया की खुद की कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है जो कि इंडियंस प्राउड होकर बोल पाए कि हमारी कंट्री की है। तो इसलिए 2008 में इन्होंने डीसी अवंती डिजाइन को शोकेस करा। अवंती का मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब फ्यूचर को परसीव करना। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ऐसे कूल सी होती है, कुछ ज्यादा ऐसे हाईटेक सी होती है, जिसमें आपको एकदम स्ट्रीमलाइन सी बॉडी मिलती है, काफी छोटी सी एक स्पोर्ट्स कार वाली। आपको ऐसे पतली लाइटें वगैरह मिलती है, काफी कूल लगती है। और 2012 में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को बुलाया अपनी इस गाड़ी को शोकेस करने के लिए, इसका एक नया वर्जन शोकेस करने के लिए, जो कि पहले से और बढ़िया दिख रहा था। और इस टाइम तक सब लोगों को लगा कि भाई क्या बढ़िया गाड़ी बनने वाली है, ऐसे 2 दरवाजे होंगे, बढ़िया से स्पोर्ट्स कार वाला इंजन होगा, बढ़िया से मजे करेंगे, सस्ते में गाड़ी लेंगे और स्पोर्ट्स कार के मजे लेंगे, बढ़िया गोल्ड डिगर प्रैंक्स बनाएंगे और यूट्यूब एड रेवेन्यू कमाएंगे। और फिर दोस्तों 2015 में इन्होंने ऑफिशियली जो डीसी बनती है उसके प्रोडक्शन वर्जन को शोकेस करा। और ये अगर आप देखें एक तरह से कॉम्बिनेशन है थोड़े बहुत प्लास्टिक का, एक फरारी का और एक लैम्बोर्गिनी का, जिसमें अगर आप देखें सामने आपको फरारी वाली लुक्स मिलती है, आपको पतली पतली लाइटें मिलती है, आपको एकदम छोटा सा बॉनेट मिलता है जो कि नीचे जा रहा है, और आपको सामने काफी बड़ा एयर इनटेक मिलता है, साइड में आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं, और आपको 2 दरवाजे मिलते हैं जिसमें विंडोज काफी छोटी है लैम्बोर्गिनी की तरह। और आपको जो एयर वेंट्स है दरवाजों के पीछे मिलते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आपको लैम्बोर्गिनी में मिलते हैं। और पीछे अगर आप देखें इसमें आपको ओपन इंजन बे एरिया मिलता है जैसे लैम्बोर्गिनी में आता है। साथ ही में आपको ऐसे गोल वाली लाइटें मिलती है और काफी सही सी लुक्स मिलती है। पर कबाड़ा होता है जब आप इस गाड़ी के डेप्थ में आते हैं, इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि रेनॉल्ट से सोर्स होता है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी किसी और मेकर से सोर्स होती है। और कंबाइंड इस गाड़ी में आपको अराउंड 250 हॉर्स पावर मिलती है, और इसके महंगे वाले वर्जन में 310 थी, और इसमें आप 0 to 100 अराउंड 7.5 सेकंड में कर सकते थे जो कि इतना वर्ड टेस्ट में हम कर सकते हैं। और इस गाड़ी का प्राइस था 40 लाख रुपए का। और इसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो इसके अगले साल ही इंडिया में फोर्ड मस्टैंग लॉन्च हुई थी 65 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। तो 25 लाख रुपए फालतू खर्च के आप डीसी अवंती से अपग्रेड करके एक लिटरल फोर्ड मस्टैंग ले सकते हैं, एक लिटरल स्पोर्ट्स कार ले सकते हैं एज कम्पेयर टू वॉनाबी स्पोर्ट्स कार लेने का। और इसमें कबाड़ा चीज क्या है कि अगर आप कोई भी गाड़ी देखें जिसमें सेफ्टी रेटिंग हो रही है उसकी, तो मान लो सबसे कम क्या 0 स्टार आ जाएगी ना, इस गाड़ी की नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जो इस गाड़ी की बॉडी है वो फाइबर की बनी हुई है, लिटरली फाइबर की बॉडी बनी हुई है। फाइबर का मतलब पता है क्या है, जिससे जो बड़े वाले खिलौने नहीं बनते जिसमें से राइडिंग वगैरह करते हैं, उससे इस गाड़ी की बॉडी बनी हुई है। तो भाई लिटरली ये फेक है ये गाड़ी, ये तो मेकअप लगा के आ रखी है, ये लड़की की सुंदरता है ही नहीं, ये तो भाई फिल्टर वाली लड़की है। पर दोस्तों इस गाड़ी को इंडिया के देशभक्ति वाले नाम पे बेचा जा रहा था, इंडियाज ओन स्पोर्ट्स कार, इंडियाज वेरी ओन स्पोर्ट्स कार। पर दोस्तों आपको पता है इंडियंस देशभक्त है पर बेवकूफ नहीं है। इस गाड़ी को ऑब्वियसली बहुत ही कम लोगों ने लिया, अराउंड 127 लोगों ने इस गाड़ी को परचेज करा इसके पूरे प्रोडक्शन साइकिल में, जो कि 3 सालों में चला। और इसका इतना बुरा हाल हो गया था कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके अराउंड 2 साल बाद ही ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर चली हुई, 15-15 लाख की बिक रही थी मार्केट में। तब भी इस गाड़ी को कोई लेने को तैयार नहीं था। मैं तो ना लेता भाई इसे, मैं 5 लाख की भी ना लूं, मुझे इतनी घटिया लगती है ये गाड़ी। पर भले इस गाड़ी की सेल जितना कम हो गई थी, लेकिन डीसी कंपनी और दिलीप छाबरिया ने इस गाड़ी से बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, और वो एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल हो नहीं पाई। और दिक्कतें क्या होना शुरू हुई कि क्योंकि इस गाड़ी पे पैसे काफी खर्च हो गए और एक गाड़ी उतना यील्ड निकाल नहीं पाई, तो इसलिए काफी सारे और कॉन्ट्रैक्ट जहां से उन्होंने पैसे उठा पाए थे वो भी वो पूरा कर नहीं पाए। जिसमें एक चीज क्या हुई कि कपिल शर्मा आप जानते होंगे, पता नहीं भाई इस वाली वीडियो में कहां से लोग आ रहे हैं। तो कपिल शर्मा ने इन्हें 5.5 करोड़ रुपए दिए थे कि मेरी ऐसे कोई अलग सी वैनिटी वाइन डिजाइन करो जो कि बेस्ट होनी चाहिए पूरी कंट्री में। और कई महीने बीत गए, इन्होंने डिजाइन करी नहीं गाड़ी, और वो ऐसे पूछ रहे फोन करके कि भाई साहब क्या हुआ गाड़ी का, ये कह रहे भाई अभी बन रही है, अभी दिक्कत मत लो। और ऐसे सालों बीत गए, तो इसलिए उन्होंने इन पे एक ऐसे केस कर दिया और इन्हें फिर अरेस्ट होना पड़ा। और इससे बड़ी एक चीज क्या हुई कि एक डीसी अवंती के ओनर थे जो कि साउथ इंडिया से शायद बिलोंग करते थे, और उन्होंने नोटिस करा कि जो उनकी डीसी अवंती का चैसी नंबर है और जो इंजन नंबर है, उसी इंजन नंबर से एक और गाड़ी रजिस्टर्ड थी हरियाणा में। और जब इस पे फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि डीसी ने क्या करा हुआ है,
कि बहुत ही सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें सेम इंजन नंबर है, सेम चैसी नंबर है और उन्हें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बारी रजिस्टर करा रखा है। और आप कहोगे भाई इससे फायदा क्या उनका? तो इसमें इन्होंने एक फाइनेंसिंग स्कैम शुरू करा हुआ था, जिसमें मान लो एक गाड़ी है जो कि इन्होंने कस्टमर को बेची है और उसमें कोई उसका इंजन नंबर होगा, उसमें कोई चैसी नंबर होगा, वही इंजन नंबर लेके और वही चैसी नंबर लेके इन्होंने एक और फेक गाड़ी बनाई जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती और उसे रजिस्टर करते हुए दिखाया। उस पर फिर लोन लिया बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कार्स पे जनरली काफी सस्ता लोन मिलता है एज कम्पेयर टू कोई भी और कमोडिटी। तो सस्ता लोन लिया और ऐसा एक बार ही नहीं करा, एक ही सिंगल चैसी नंबर पे, एक ही सिंगल इंजन नंबर पे मल्टीपल लोन्स लिए और उन्हें अपने बिजनेस में यूज करते गए। और इसमें बुरी चीज क्या है कि इससे अराउंड 40 करोड़ का नुकसान तो हमारी सरकार को ही हुआ, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसे आरटीओ चार्जेस या फिर कोई भी जीएसटी वगैरह पे नहीं करा था उन सारी कार्स में। और कुछ ऐसे गाड़ियां बना के इन्होंने ऐसे बहुत सारे करोड़ों का लोन ले लिया बैंक से, जबकि वो गाड़ियां एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। और इस पे फिर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो फाउंडर जो दिलीप शाबरी है उन्हें अरेस्ट करा गया और वो कह रहे हैं कि जो कंपनी के को ओनर है या फिर पार्टनर है, उन्होंने ऐसे साजिश वगैरह रची है उनके खिलाफ ताकि उनकी ऐसे बेकार ब्रांड वैल्यू बन जाए और कंपनी बंद हो जाए। अब पता नहीं दोस्तों कौन सच्चा है कौन झूठा है, पर अगर आप देखें ऐसा जनरली हमेशा होता है कि कोई भी जो एक डिजाइनिंग कंपनी है कभी भी अच्छी गाड़ी बना नहीं पाती। फॉर एग्जांपल पिनिनफरीना अगर आप देखें, उनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग में उनकी एक्सपर्टीज है, पर वो बढ़िया गाड़ियां नहीं बना पाते। उन्होंने अभी अपनी बतीस्ता लॉन्च करी है, वो भी रीमैक्स से कोलैब करके, खुद नहीं बनाई उन्होंने, बस डिजाइन करी है। क्योंकि गाड़ी डिजाइन करना एक अलग चीज है, पर गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना उससे 100 गुना मुश्किल है। और वो मैन्युफैक्चरिंग ही एक चीज है जो कि डिफरेंशिएट करता है महिंद्रा को और डीसी डिजाइन्स को। तो यही है दोस्तों, देखते हैं अब आने वाले महीनों में कौन सच्चा है कौन झूठा है और क्या इनकी कोई नई गाड़ी आती है। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।